हेलो बच्चों, चलिए हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन्स टू मीट डाइट क्रिएट्स मोर डिमांड फॉर सीरियल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है एससीपी प्रोवाइड्स अ प्रोटीन रिच सप्लीमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है एचसीबी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलिगा एंड फंजाई। फोर्थ स्टेटमेंट है एससीपी हेल्प्स टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। एंड फिफ्थ है 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ मीट बाय एनिमल फार्मिंग। हमें चूज करना है कि इनमें से कौन सा आपका क्वेश्चन, इसका स्टेटमेंट सही है। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने की कंसेप्ट में। और की कंसेप्ट में हम लोग सबसे पहले जो आज पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एससीपी। एससीपी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, तो एससीपी स्टैंड्स फॉर सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन दे आर प्रोटीन सप्लीमेंट्स। ये क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं जिन्हें तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो दे आर प्रोटीन सप्लीमेंट्स प्रोड्यूस्ड with the help of microbes, with the help of microbes। माइक्रोब्स कहें बच्चों तो माइक्रोब्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलगी, इनका हम जब कल्चर मीडियम में इनको कल्चर कराते हैं तो उनसे हम सिंगल सेल प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में तैयार कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं। प्रोटीन इन्हांसमेंट, हमारी प्रोटीन इनरिचमेंट हमारी बॉडी को ये प्रोवाइड कराते हैं। स्पाइरुलिना काफ़ी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जिसका बेसिकली यूज़ किया जाता है सिंगल सेल प्रोटीन तैयार करने में। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट जब हम देखेंगे अपने ये की कंसेप्ट का, तो वो कहता है कि जो सिंगल सेल प्रोटीन है इनका कंजम्पशन दे रिड्यूस पॉल्यूशन। ठीक है, इनके कंजम्पशन से हमारा पॉल्यूशन भी घटता है। फिर कैसे घटता है कि जब हम सिंगल सेल प्रोटीन्स को एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट लेना शुरू करेंगे तो हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स, कैटल या फिर मीट पर कम डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कम करेंगे। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि फूड वेब के थ्रू सारे ऑर्गेनिज्म, एनवायरनमेंट की हर एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हम ओवर एक्सप्लॉयट करते हैं किसी चीज़ को तो हम कहीं ना कहीं पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ऐसे में जब हम सिंगल सेल प्रोटीन को एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना शुरू करेंगे तो हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को ओवर एक्सप्लॉइट करना कम करेंगे, जिससे हमारा पॉल्यूशन भी कम होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से चलिए स्टेटमेंट पर, आपके जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स थे वहां पर एक एक करके चलते हैं और की कंसेप्ट के दूसरे पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन्स टू मीट डाइट्स क्रिएट मोर डिमांड्स फॉर सीरियल। स्टेटमेंट आपका कहना चाह रहा है कि जब हमने इस ग्रेन से मीट डाइट पर हम शिफ्ट किए हैं तो इससे सीरियल्स के लिए डिमांड और बढ़ गई है। ठीक है, हमने क्या किया, हम पहले ग्रेन्स को कंज्यूम करते थे एज अ फूड के, उसके बाद हम शिफ्ट कर गए किसकी तरफ? मीट की तरफ। लेकिन इससे ग्रेन्स की, सीरियल्स की डिमांड कम नहीं हुई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि बेटा जब हम मीट कंज्यूम करते हैं ये हमें मिलता है कैटल से। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कैटल्स के मीट को यूज़ करते हैं, तो ये जो कैटल्स हैं बेटा दे आर हर्बीवोर्स। ठीक है, ये अपने भोजन के लिए खुद प्लांट पर डिपेंडेंट है। तो दीज आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ठीक है, तो जब इन कैटल्स को अच्छा फूड मिलेगा तभी तो ये कैटल्स हेल्दी होंगे, और एक हेल्दी कैटल ही हमें अच्छे अमाउंट में, अच्छा प्रोटीन के साथ, अच्छे प्रोटीन कंटेंट के साथ मीट दे सकता है। तो अच्छे कैटल तैयार करने के लिए हमें उन्हें पहले अच्छा भोजन देना पड़ेगा, और इस वजह से ये जो कि सीरियल्स हैं इनकी डिमांड और बढ़ती जा रही है। इस अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो पहला स्टेटमेंट है बेटा वो भी ट्रू है।
सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि सिंगल सेल प्रोटीन प्रोवाइड अ प्रोटीन रिच सप्लीमेंट, जो कि हमारे की कंसेप्ट के पहले पॉइंट के हिसाब से एक ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट पे जाते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा एंड फंजाई। ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है बेटा, क्योंकि सिंगल सेल प्रोटीन्स दे आर प्रोटीन सप्लीमेंट्स जिनको कल्चर मीडियम में तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट माइक्रोब्स। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन हेल्प्स टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये भी ट्रू है। और उसके बाद हम फिफ्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ मीट बाय एनिमल फार्मिंग। ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर हमें 1 किलो मीट लेना है किसी एनिमल से और उसकी हम फार्मिंग कराते हैं, एनिमल फार्मिंग में हमें एनिमल से 1 kg मीट लेना है, तो पहले हमें उसे 3 to 10 kg ग्रेन्स एज अ फूड प्रोवाइड करने होंगे, ताकि वो इतना हेल्दी हो सके कि वो हमें 1 kg मीट दे सके। तो ये हमारे सारे ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप आप सभी को क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द बेस्ट।